हर घर में छुपी होती है एक कहानी, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी भयानक होती है कि वो आपको कभी चैन से जीने नहीं देती। क्या आप जानना चाहेंगे उस बंगले का रहस्य जहाँ जाने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आता? आकाश अपने फैमिली के प्रेशर में आके पास ही में पुराने बंगले को किराए पर ले लेता है, जहां उसकी बीवी और उसकी 7 साल की बेटी आराम से रह सकेंगे। और इस बंगले का किराया काफ़ी कम भी था। जब आकाश ने ये बंगला पहली बार देखा था तो उसके मन में एक बेचैनी सी हो रही थी। उसने ये बात अपने एजेंट को भी बताई। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। एजेंट: क्यों भाई, क्या हुआ? आकाश: पता नहीं, बट कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा है इस घर में। एजेंट: अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इतना बढ़िया घर और इतने सस्ते दाम में कहाँ मिलेगा आपको? बस थोड़ा साफ सफाई की ज़रूरत है, फिर तो ये महल जैसा दिखेगा। आकाश: हाँ आप सही कह रहे हो, पर कोई नहीं, अगर आपको नहीं लेना तो ठीक है, मैं किसी और को दिखा देता हूँ। वैसे भी काफ़ी लोग हैं इस घर को लेने के लिए। आकाश हड़बड़ा के कहता है: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फाइनल है मेरा, और आप इसकी पेमेंट ले लीजिए और चाबी मुझे दे दीजिए। एजेंट: ठीक है, तो पैसे दे दीजिए। आकाश जल्दी से उसे एडवांस पेमेंट कर देता है और घर बुक कर लेता है। पैसे मिलते ही एजेंट के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आकाश के चेहरे पे एक अजीब सा डर दिखाई देता है, बंगले को लेकर नहीं, बीवी की नाराज़गी के डर से। आकाश अंदर ही अंदर अपने आप से कहता है, पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन अगर नेहा ने मना कर दिया तो? वो ये सोचता हुआ घर को लॉक कर देता है, पर उसके चेहरे पे अभी भी कोई खुशी नज़र नहीं आती। इतना बड़ा घर और इतने सस्ते दाम पे उसे मिल चुका है। वो घर पहुंच के इस बारे में नेहा को बताता है। नेहा खुशी और एक्साइटमेंट में: क्या बात है, मुझे वो घर देखना है। आकाश: अभी? नेहा: हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी काफ़ी रात हो चुकी है और आसपास काफ़ी घने पेड़ हैं, तुम अच्छे से देख नहीं पाओगी। पर नेहा जिद पे आ जाती है, प्लीज़ 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 मुझे ले चलो ना, मुझे देखना है प्लीज़। ठीक है चलो, प्रिया को मत बताना वरना वो भी जिद करने लग जाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता था, प्रिया उनके पीछे खड़े होकर उनकी सारी बात सुन चुकी है। प्रिया: पापा मैं भी चलूँगी आप लोगों के साथ। बेटा हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। प्रिया: नहीं, मुझे पता है आपने हमारे लिए एक बड़ा सा घर देखा है, मुझे भी देखना है प्लीज़। नेहा: अरे वाह मेरी स्मार्ट गर्ल, सही सुना आपने, पर बच्चा वो बंगला काफ़ी बड़ा है और अंधेरे में है, अगर आप डर गई तो? प्रिया हिम्मत के साथ कहती है, नहीं मैं किसी से नहीं डरती, मैं ब्रेव गर्ल हूँ आपकी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। नेहा: ओके बेटा, हम आपको सुबह ले जाएंगे, और अगर आप अभी मान जाते हो तो हम आपके लिए चॉकलेट लेके आएंगे। प्रिया चॉकलेट की लालच में: ओके, पर मैं आपके साथ कल ज़रूर चलूँगी। आकाश और नेहा बाइक पे बैठकर उस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, नेहा कहती है, अरे वाह यही तो मैं चाहती थी, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। नेहा के मन में अलग अलग विचार दौड़ रहे थे, बड़ा घर मिलने की और घर को ऐसे वीरान देखकर थोड़ा नेगेटिव थॉट्स उसके मन में भी आ रहे थे। अरे नेहा, इतने नेगेटिव थॉट्स मत लो, कल थोड़ी बहुत साफ सफाई हो जाने दो, उसके बाद मस्त से रहना,
बस जल्दी से घर को अपना बना लो। आकाश की ये बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस घर के पीछे छुपे हैं कई राज जो उनकी ज़िंदगी शायद हमेशा के लिए बदल देंगे। अगले दिन मज़दूरों ने बंगले की साफ सफाई कर ली थी, पर काफ़ी जगह अभी भी बाकी थी। क्योंकि बंगला काफ़ी बड़ा था तो कुछ चीज़ें रह गई थी और मज़दूर कुछ दिन बाद आने वाले थे बाकी की सफाई करने। आकाश, थैंक गॉड ये शिफ्टिंग ख़त्म हुई। कितना बड़ा और सस्ता घर मिला है हमें, कितने लकी हैं हम। प्रिया उत्साहित होके सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वो देखती है एक बड़ा सा कमरा। प्रिया कहती है, मम्मी पापा ऊपर आओ, देखो ये कमरा कितना बड़ा है। प्रिया अपने कमरे मिलने की खुशी में पूरा कमरा देखने लगती है और उसे कमरे के अंदर कहीं कोने में एक अलमारी दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। उसे जैसे ही वो खुलती है गुड़िया दिखाई देती है। गुड़िया काफी डरावनी सी थी पर प्रिया को पसंद आती है और वो एक्साइटमेंट में अपने माता पिता को दिखाने चली जाती है। जैसे ही वो उस गुड़िया को उठाती है पूरे कमरे का तापमान कम होने लगता है और खिड़कियां अपने आप हिलने लगती है। प्रिया एक्साइटमेंट में, मम्मी पापा देखो मुझे क्या मिला। नेहा, अरे ये क्या है? गुड़िया बड़ी ही भयानक दिखती है ये तो। आकाश, अरे नेहा जाने दो, बच्ची है, खेलने दो उसे। प्रिया खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगती है। प्रिया गुड़िया को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद होता है। प्रिया डर के गुड़िया को जोर से पकड़ लेती है। प्रिया, अरे ये क्या था? प्रिया डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। प्रिया फिर चैन की सांस लेती है। शायद हवा होगी ये सोचकर भूल जाती है उस बात को। अगले दिन आकाश को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। नेहा खाना बना रही थी। दोपहर का समय था और प्रिया ऊपर वो गुड़िया के साथ खेल रही थी। नेहा सोच रही थी खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेगी। नेहा किचन से आवाज़ लगाकर प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाती है। प्रिया नीचे खाना खाने आ जाओ। प्रिया हाथ में वो डॉल लेकर नीचे आ जाती है। नेहा, प्रिया वो गुड़िया रख दो और हाथ धो के खाने पे बैठ जाओ। प्रिया से वो गुड़िया लेकर वो घर के एक कोने में रख देती है। रखने के बाद वो खाना निकालने चली जाती है। जैसे ही वो खाना लेकर टेबल पे आती है तो देखती है वो डॉल उस चेयर पर बैठी हुई है जिसे उसने अभी ही थोड़ी देर पहले घर के कोने पर रख दिया था। इसे देखकर नेहा घबरा सी जाती है। नेहा, ये कहाँ से आ गई? मैंने तो उसे कोने में रखा था। प्रिया भी बाथरूम में है तो ऐसे कैसे हो सकता है? उस गुड़िया को हाथ लगाने की फिर हिम्मत उसमें नहीं थी। वो प्रिया को कहती है, प्रिया उस गुड़िया को हाथ मत लगाना, मैं खाना लाती हूँ। नेहा जल्दी दोनों के लिए खाना निकालती है और दोनों खाना खा लेते हैं। नेहा जैसे तैसे हिम्मत करके वो गुड़िया को घर के आंगन में बाहर रख देती है। नेहा, चलो इस मनहूस गुड़िया से पीछा छूटा, अब थोड़ा आराम किया जाए। प्रिया, मम्मी क्या हुआ? नेहा, कुछ नहीं, चलो अब थोड़ा आराम से सो जाते हैं, पापा आएंगे तो थोड़ा घूमने चले जाएंगे। वो वहीं फर्श पे सो जाते हैं और प्रिया उसके बगल में लेट जाती है और दोनों की आंखें लग जाती है। शाम का समय हो रहा था। नेहा की आंखें खुलती है, पास में देखती है तो प्रिया नहीं थी। जैसे ही उठती है
तो सामने दिखाई देती है वो गुड़िया, जिससे नेहा घबरा जाती है और प्रिया को आवाज़ देने लगती है। जैसे ही वो फिर से पलट के देखती है तो गुड़िया नहीं थी, तो उसे लगता है ये शायद उसके मन का वहम होगा। फिर से वो प्रिया को आवाज़ देने लग जाती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर उसके मन में वो गुड़िया का ख्याल आने लगता है। वो डर से कपकपाने लगती है। उसे प्रिया की फिक्र होने लगती है, लेकिन वहाँ से हिलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। गला उसका सूखा जा रहा था, पानी पीना चाह रही थी। वो जैसे तैसे खड़ी होके किचन में पानी पीने चली जाती है। वो जैसे ही पानी का ग्लास हाथ में लेके पानी भरती है, पीछे से एक आवाज़ आती है। वो सोचती है प्रिया है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे दिखाई देती है वो गुड़िया, और वो डर से उसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता है और वो वहीं खड़े होकर कपकपाने लग जाती है। वो किचन से भागती हुई आंगन में जाती है और प्रिया को ढूंढने लगती है और ज़ोर ज़ोर से प्रिया का नाम लेने लगती है। प्रिया, प्रिया। कुछ दूरी पे उसे प्रिया खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में थी वो गुड़िया जो अभी उसने किचन में देखी थी।